उग्र श्रवा जी कहते हैं, सूतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इस समस्त इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का निरूपण किया। विद्वज्जन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। सौतिरुवाच इत्येवं पुत्र शोकार्तं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् आश्वास्य स्वस्थमकरोत् सूतो गावल्गणिस्तदा अत्रोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत् विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमहि। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है, उसके संपूर्ण पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः श्रद्दधानस्य पूयन्ते सर्वपापान्यशेषतः। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल ब्रह्मर्षि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। देवा देवर्षयो यत्र तथा ब्रह्मर्षयो मलाः कीर्तयन्ते शुभकर्माणस्तथा यक्षा महोरगाः। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन परब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, व्रत, पवित्र एवं पुण्य हैं। भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च। वे ही शाश्वत परब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करते हैं। शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनं यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः। उन्हीं से असत, सत तथा सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। असच्च सदसच्चैव यस्मात् विश्वं प्रवर्तते संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्म मृत्यु पुनर्भवाः। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रज, तम इन तीन गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत हैं, उसका तथा जो अव्यक्त प्रकृति के आदि मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। आध्यात्मं श्रूयते यच्च पंचभूत गुणात्मकम् अव्यक्तादि परम यच्च स एव परिगीयते। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। यत्तत् यतिवरा मुक्ता ध्यान योग बलान्विताः प्रतिबिंबमिवादर्शे पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। जो धर्मपरायण मनुष्य श्रद्धा के साथ सदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। श्रद्धानः सदा युक्तः सदा धर्मपरायणः
आसेवन्निममध्यायं नरः पापात् प्रमुच्यते। जो आस्तिक महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। अनुक्रमणिकाध्यायं भारतस्येममादितः आस्तिकः सततं शृण्वन् न कृच्छ्रेष्वसीदति। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः काल, सायंकाल अथवा मध्याह्न काल में जपते हैं, वे दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। उभे संधे जपन किंचित सद्यो मुच्येत किल विषात् अनुक्रमण्या यावत् स्यादनाः रात्र्या च संचितम्। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। भारतस्य वपुर्येतत् सत्यं चामृतमेव च नवनीतं यथा दध्नो द्विपदां ब्राह्मणो यथा आरण्यकं च वेदेभ्यः ओषधिभ्यो मृतं यथा हृदानामुदधिः श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदां यथैतानीतिहासानां तथा भारतमुच्यते। यश्चैनं श्रावयेत् श्राद्धे ब्राह्मणान् पादमन्ततः अक्षयमन्नपानं वै पितॄंस्तस्योपतिष्ठते। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं, उससे वेद डरते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है। इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति। कार्ष्णं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते। और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करते हैं, उन्हें दीर्घायु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तुला के एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तभी से यह संसार में महाभारत कहा जाने लगा। सत्य की तुला पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। भ्रूण हत्यादिकं चापि पापं जय्याद संशयं य इमं शुचिरध्यायं पठेत् पर्वणि पर्वणि अधीतं भारतं तेन
कृत्स्नं स्यादिति मे मतिः। यश्चैनं शृणुयान्नित्यमार्षं श्रद्धा समन्वितः स दीर्घमायुः कीर्तिं च स्वर्गतिं चाप्नुयान्नरः। एकतश्चतुरो वेदान् भारतं चैतदेकतः पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलया द्रुतं। चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् महाभारतमुच्यते। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम्। अतएव महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय हैं। अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्राध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेशपूर्वक उपार्जित धन भी पाप युक्त हो जाता है। तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेद विधिर्न कल्कः प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि कल्कः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अनुक्रमणिका पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ। इति श्रीमन्महाभारते आदि पर्वणि अनुक्रमणिका पर्वणि प्रथमोऽध्यायः।